नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं IRFC। इसका OFS ओपन था और आज बंद हो गया है। 2 दिन OFS ओपन होता है, पहले दिन नॉन रिटेल के लिए, दूसरे दिन रिटेल के लिए। OFS का प्राइस गवर्नमेंट ने तय करा था 105 रुपए का। शेयर का प्राइस आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 103 रुपए पे, कल 105 पे ही था। कौन है जो OFS में ऐसे में पैसा लगाएगा? पहली बात तो उसे मार्केट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, आप CMP पे पैसा मांग रहे हो। CMP पे अगर किसी को लेना होगा वो ओपन मार्केट से ले लेगा, वो OFS में पैसा क्यों लगाएगा, है ना। OFS में पैसा हम तब लगाते हैं जब OFS की फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। जब सेल के लिए एक्चुअली में ऑफर दिया जाए बायर को तो OFS में पैसा लगाएं, कुछ बेनिफिट हो रहा है। यहां तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। इवन अगर आप आज की रेट में देखोगे तो रिटेल कैटेगरी तो लॉस और खाएगी भैया 2% का, तो क्यों ही पैसा लगाएं हम OFS में। लेकिन ये सारी डिटेल्स तो दोस्तों वो है जो मैंने आज आप सभी के साथ ओपन मार्केट में शेयर कर दी थी। रिपीट टेलीकास्ट थोड़ी है, फ्रेश अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ डेटा को लेकर। दोस्तों एक डेटा है और वो डेटा ये कहता है कि OFS आता है। देखो हमने अभी तक स्टडी करा है केवल 2 दिन का डेटा। जिस दिन OFS अनाउंस हो अगले दिन नॉन रिटेल के लिए ओपन होता है, शेयर का प्राइस टूटता है ओपन मार्केट में। नेक्स्ट डे रिटेल के लिए ओपन होता है, शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस रिबाउंड कर जाता है। ये मैंने नॉर्मली पैटर्न देखा है। IRFC के केस में दोनों दिन गिर गया IRFC का शेयर, वो एक एक्सेप्शनल केस है। मार्केट में कुछ भी वन साइडेड नहीं है। यहाँ पे अगर आप पढ़ लिख कर आके सोचोगे कि मैं पैसा बना जाऊंगा तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। मार्केट कभी फ्यूचर को डिस्काउंट करेगा, कभी रूमर्स पे भागेगा, कभी न्यूज के बाद भागेगा, कभी न्यूज आने पे गिर जाएगा। सब चलता रहता है। यहाँ आप कहोगे सेम पैटर्न फॉलो होगा ना, सब अलग है यहाँ पे। लेकिन मैं आप सभी के साथ यहाँ जो डिस्कस करने जा रहा हूं अब डेटा वो ये है, ये डेटा है कि OFS के समय तो शेयर का प्राइस भले ही गिर जाए, लेकिन OFS आने के 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर शेयर रॉकेट हो जाता है। कुछ डेटा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि जी बिजनेस ने शेयर किया है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूं। जनवरी 2024 से अब तक कुछ OFS जो आए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड का। इसका OFS आया था दोस्तों 1540 रुपए के भाव पे। आज की डेट में अगर आप OFS के प्राइस से देखोगे तो 65% ऊपर खड़ा है ये शेयर, ठीक है, काफी बढ़िया है। और वो भी तब जब बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, कोई मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा, लेकिन OFS के प्राइस से कोचिन शिपयार्ड ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। दूसरा स्टॉक है मजगांव डॉक, 2525 2525 रुपए के भाव पे OFS आया था। आज की रेट में वहां से 49% ऊपर खड़ा है ये शेयर, तो 49% के गेन्स दिखा रहा है अपने OFS के प्राइस से मजगांव डॉक। तीसरा स्टॉक है NLC इंडिया, ठीक है। NLC इंडिया 212 रुपए पे OFS आया था। अगर आप उस प्राइस से देखो 47% ऊपर खड़ा है ये शेयर भी। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, 505 रुपए पे OFS आया था। आज की डेट में 45% ऊपर खड़ा है ये शेयर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली अगर आप नोटिस करें 54 रुपीज पे OFS आया था। आज की डेट में 40% ऊपर खड़ा है अपने OFS के प्राइस से। अगला है GIC, 395 पे OFS आया था, 33% ऊपर खड़ा है अपने OFS के प्राइस से। अगला है IOB, 34 रुपीज पे OFS आया था, 12% अपने OFS प्राइस से ऊपर खड़ा है। नेक्स्ट भेल, 254 पे OFS आया था। आज की डेट में अपने OFS प्राइस से करीब 5% ऊपर खड़ा है अगर मैं आपके साथ बात करूं। अब जो हिस्सा घटाने की योजना है सरकार की, कुछ स्टॉक्स में हो सकती है जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे जब OFS आए, आप ध्यान में रखिएगा। एक तो IRFC है, आज ही अराउंड 86% प्लस स्टेक गवर्नमेंट ओन करती है। 75% ही ओन कर सकती है लिस्टिंग के 3 साल के बाद तक, ऐसा सेबी का नॉर्म है। लेकिन ये नॉर्म प्राइवेट कंपनियों के लिए है। गवर्नमेंट कंपनीज पे क्या है, इस पे ना बहुत सारे आपको रिलीफ मिल जाते हैं। हो सकता है वो 3 साल की जगह 10 साल कर दिया जाए, 5 साल कर दिया जाए, टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। बहुत सी ऐसी, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, कितने OFS लाओगे आप। OFS का ओवरहैंग होता है कंपनीज के ऊपर, उसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ भी नहीं पाता।
इसलिए क्या है कि सरकार ने या सेबी ने छूट दी है कि हाँ भाई सरकारी कंपनी है अगर, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अदरवाइज मान लो LIC है, 96% पब्लिक के पास, प्रमोटर्स के पास है, 3 साल में आप ऑफलोड करने की कोशिश करोगे ना 21% स्टेक शेयर की, बैंड बच जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, ये मान लो आप, हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसे क्या करा, अगले 10 साल और दे दिया टाइम, 8 साल के लिए टाइम बढ़ा दिया। तो OFS में ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज को रिलीफ मिला रहता है। अब यहाँ कुछ स्टॉक्स हैं जो आगे चलकर जल्दी आपके लिए OFS ला सकते हैं, जैसे LIC स्टिल 96.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, फैक्ट 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही है, ITDC 87%, IRFC जैसे मैंने भी डिस्कस किया 86.4% है। 4% OFS की योजना थी आज, बट देखा जाए तो OFS तो आई थिंक फ्लॉप हो गया, क्योंकि प्राइस ही OFS के प्राइस से नीचे चला गया, तो कौन ही पैसा लगाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस 85.4%, GIC के पास देखा जाए तो 82.4%, SJVN के पास देखा जाए तो 81.8%, मजगांव डॉक 81.2%। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आने वाले समय में OFS ला सकते हैं। ये मेरी तरफ से डिटेल डेटा था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।